तो लेह लद्दाख की स्थिति के बारे में बात करें, अब तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण में बदलाव है उसका असर सब जगह दिख रहा है, बड़ी बड़ी शहरों में, राजधानी में। लेह लद्दाख में इसका असर आप क्या देख रहे हैं? जी, अभी फिलहाल तो उतना नहीं, मगर जैसे ही गर्मी बढ़ जाती है तो यहाँ पर ग्लेशियर्स पिघल जाते हैं और बाढ़ें आ जाती हैं। वो भी फ्लैश फ्लड्स जो कि अचानक आती हैं और बहुत से मिट्टी पत्थर के साथ और बहुत नुकसान करते हैं। वैसे ही गर्मी भी यहाँ साल ब साल बढ़ता जा रहा है। अब लोग पंखे और कुछ होटलों में तो एसी तक लगाने की बात हो रही। जी। जी। तो आप लोग क्या कर रहे हैं इसके लिए? वहां का इतना फ्रेजाइल इकोसिस्टम है, बहुत नाजुक है, आपने तो इतना आमरण अनशन किया, आपको वहां पर जी। किस जी। तरह की फिक्र है इस समय? जी, हमारे यहाँ के जलवायु परिवर्तन के दो कारण हैं। जैसे एक तो ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक स्तर पे जो हो रहा है प्रदूषण से, एमिशन से। दूसरा, यहाँ पर स्थानीय जो अनबर्न्ड कार्बन कहते हैं, जिसे गाड़ियों से या इंडस्ट्रीज से, अभी तो उतने इंडस्ट्रीज हैं नहीं, मगर टूरिज्म के डीजल टैक्सीज और डीजल ट्रक्स जो कि सामान लाते हैं टूरिस्ट के या लोकल्स के, उनसे, या फिर लोकल्स के सर्दियों में गर्म करने के लिए जो बुखारी जलाए जाते हैं, आग, उसका जो काला धुआं है वो ग्लेशियर्स पर बैठ जाता है और उससे और पिघलते हैं। तो हम एक तरफ तो समझाना चाहते हैं लोगों को और टूरिस्ट को कि वो ऐसी चीजें मांग ना करें जो वो किसी और शहर में करते हो वहां भी, बल्कि कम ही करें, ना ही करें। यहाँ आकर वो वही सारे लग्जरीज, 200 लीटर का पानी या फिर बिजली, जी। इतना ऐसे एक संवेदनशील जगह पे मांगे तो जो लोकल पोल्यूशन है ब्लैक कार्बन का, हाल ही के रिसर्चेस में निकला है कि ग्लेशियर्स के लिए वो भी बहुत तबाहकुन है। तो यहाँ पर जो डीजल गाड़ियां हैं उनसे बहुत पोल्यूशन, प्रदूषण होता है। जी। अब आप कह रहे हैं कि जो बड़ा टूरिज्म स्पॉट है लेह और लद्दाख, और ऐसे में जो प्रेशर्स है, क्या ये इलाका संभाल पा रहा है? उसको लेकर जो नीतियां हैं, सोनम जी, आपको लगता है कारगर साबित हो रही हैं? हम दिल्ली में अंधाधुंध कंस्ट्रक्शन की बात करें, यहाँ के ड्रेनेज सिस्टम की बात कर रहे हैं, पर लेह लद्दाख तो यहाँ से कई कितनी ऊंचाई पर है, वहां पर जो मूलभूत सुविधाएं उनका पहुंचना इतना मुश्किल होता है। ऐसे में टूरिज्म का प्रेशर आ जाए तो क्या ये जगह इस प्रेशर को जी। संभाल जी। पा रहा है? आगे की राह के लिए आगे के सुझाव आप क्या दे सकते हैं इस वक्त? बहुत नाजुक है, बहुत नाजुक है। तो टूरिज्म को लद्दाख में उस शर्त पे अनुमति होनी चाहिए कि वो अलग हो और यहाँ के पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए हो। तो होटलों में कितना पानी जरूरत हो, या जो यहाँ के जो पर्यटन के स्थल हैं वो ऊंचे दर्रों से, पासेस से जाते हैं, वहीं पे सारे ग्लेशियर्स हैं। और अभी मैं पांगोंग के साइड में हूँ, जो पांगोंग झील है। यहाँ पर दिन में 1000 2000 डीजल गाड़ियां वहां से गुजरती हैं जहां पे हमारे सारे ग्लेशियर्स हैं। तो शायद इन्हें अनिवार्य तौर पर इलेक्ट्रिक करने की जरूरत है, बल्कि इलेक्ट्रिक टैक्सीज ही नहीं, इलेक्ट्रिक बसेस, ताकि पूल्ड हो, हर एक टूरिस्ट अपना एक बड़ा सा इंजन लेके ना जाए, 32 25 लोग के बीच में एक इलेक्ट्रिक इंजन हो, मोटर हो। तो इस तरह से अगर हम करें तो ये पर्यटन और उसके जो आय लोगों को दिखता है वो दीर्घ काल तक चलेगी। नहीं तो ये वही होगा कि मुर्गी को मार के सोने के अंडे हम एक साथ में ले जी। लें, इससे सबका नाश होगा। जी, सोनम वांगचुक, एक हमेशा ये क्लैश रहता है, जैसा सिक्ता कुछ देर पहले भी बात कर रही थी कि विकास बनाम ये जो हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, तो बहुत सारी जगह देखा जाता है कि जो स्थानीय लोग हैं वो चाहते भी हैं कि लोग आए ताकि कुछ विकास हो, उनको भी फायदा हो, पर इसको बैलेंस कैसे करें? अब आप इंडिया के बाहर जाएं, स्विट्जरलैंड वगैरह में कई जगह हैं जहाँ केबल कार्स का इस्तेमाल है, गाड़ियाँ बिल्कुल बैंड हैं। लेह लद्दाख में ये नहीं हो पा रहा है। ये पॉलिसी जी। के जी। लेवल पे समस्या है, ये कहाँ अड़चन आती है, क्यों नहीं हम इसको ऐसा जी। जी। करते जी। हैं? जी, सबसे पहले तो जो कुछ अच्छा हो रहा है मैं उसकी प्रशंसा भी करना चाहूंगा। लेह में अगर आप आए शहर में, तो लेह का जो मेन सेंटर है वहां पर कोई गाड़ियां अनुमति नहीं है, जी। पैदल ही जा सकते हैं। ये हम्म। बहुत अच्छी पहल है, इसको देखकर और शहर भी अपना रहे हैं। मगर उसके बाद जो अभी कमी है, जो सबसे बड़े पर्यटन स्थल हैं वो ऊंचे पहाड़ों से जाते हैं। तो वहां पर हमें बहुत जरूरी है कि हम
पर्यटक को खुश करने के लिए कुछ भी ना कर दे जिससे कि हमारे आने वाले कल ही बिगड़ जाए, या फिर होटल वालों को या ट्रैवल कंपनीज को खुश करने के लिए। तो इसलिए वहां पर केबल कार फिलहाल नहीं भी हो तो इलेक्ट्रिक हो सकता है, और इलेक्ट्रिक भी वो नहीं जो कोयले के बिजली घरों से आए। लद्दाख खुद सूर्य ऊर्जा का एक तरह का राजधानी है विश्व का, सोलर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बना सकते हैं इसे। हर जगह सोलर चार्जिंग पॉइंट्स हो सकते हैं, तो ऐसे इलेक्ट्रिक कार्स और इलेक्ट्रिक बसेस यहाँ पर लगाए जा सकते हैं। और जगहों पे कहते हैं कि इलेक्ट्रिक हुआ तो क्या हुआ, बिजली तो कोयले से बन रहा है, यहाँ वो नहीं है। तो इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन का यहाँ पर बहुत संभावना है, ऐसा करना चाहिए और सरकार को इसमें सहायता करनी चाहिए। स्थानीय जो टैक्सी ओनर्स हैं उनको जो दाम अगर बढ़े हैं तो थोड़ा सा उन्हें कम करके करें, ताकि भारत अपना जो लक्ष्य है कार्बन न्यूट्रलिटी का, और लद्दाख को तो वैसे भी कार्बन न्यूट्रल घोषित किया, मगर उस पर अमल बहुत कम या ना के बराबर हो रहा है, तो वो करने की जरूरत है। हमें वॉक और टॉक जैसे कहते हैं ना, वो करनी चाहिए। यू हैव टू वॉक द टॉक। लेकिन आपने एक और लड़ाई भी आप लड़ रहे हैं सोनम जी। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि लॉस ऑफ ग्रेजिंग पास्चर्स को लेकर पश्मीना मार्च आप की चर्चा में रही है। तो जो लोग, जो हमारे दर्शक पश्मीना शॉल के शौकीन हैं, उनको हम बता दें कि इस इलाके में जो शेपर्ड्स हैं, जो चरवाहे हैं, जो पश्मीना गोट्स को पालते हैं, उनको चारा देने के लिए पास्चर्स नहीं है, घास नहीं मिल रही उन गोट को। क्यों? क्योंकि वहाँ पर इंडस्ट्रियल सेटअप्स हो रहे हैं, तो इसको लेकर भी एक लड़ाई हो रही है। तो अंधाधुंध इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन भी एक वजह है कि जो लोकल एम्प्लॉयमेंट है, और ख़ास तौर से इतना मशहूर पश्मीना शॉल दुनिया भर में मशहूर है, इसकी मांग है, एक्सपोर्ट किया जाता है, उसको लेकर भी वहाँ पर अभी कशमकश बनी हुई है। सोनम जी जी, मैं अभी उसी इलाके में हूँ, बल्कि यहाँ के जो पास्चर्स हैं उसका बड़ा हिस्सा बिजली घरों के लिए, सोलर बिजली घरों के लिए जा रहा है। अच्छी बात है, सोलर है, मगर इतने बड़े हैं ये कि चरवाहों के चरागे जहां पर घास उगता है वो सब चला जाएगा। तो एक तरफ तो हम सरकार से कहते हैं कि ऐसे कोई भी चरागा आप ना ले जाएं, लोगों से, स्थानीय लोगों से समन्वय से लें। दूसरी तरफ मैं निवेदन या अनुमति आग्रह करना चाहता हूं देश के लोगों से कि आप कम से कम बिजली का उपयोग करें, क्योंकि जब आप इतनी बिजली कुछ यूज और बहुत मिसयूज करते हैं तो सरकार को बिजली घरें, अभी आप देख रहे हैं कोयले के और बिजली घर बनाए जाएंगे, ऐसा सरकार का वो सामने आया। वैसे ही लद्दाख में कितने ही बिजली के परियोजनाएं लगेंगे। अगर लोग अपने बिजली के खपत को आधा करेंगे तो हमारे चरागे भी आधे जाएंगे और हमारे कोयले के बिजली घर भी आधे बनेंगे और प्रदूषण भी आधा होगा और तबाही भी आधी होगी। तो ये आखिर में जाकर लोगों पर, उपभोक्ताओं पर जाता है कि वो कम से कम खर्च करें या व्यर्थ ना गवाएं। सही कह रहे हैं आप कि कैसे एक से दूसरी चीज ना करें। जी, एक से दूसरी चीज जुड़ी होती है, व्यर्थ इस्तेमाल ना करें, कम से कम अपनी जो यूजेज है उसको आप कम करने की कोशिश करें।